मसीह में सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए कि खुदा उनके कलाम में से सीखने को हैं, बरकत पाने को हैं। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं नेशनल टीवी के लिए, तमाम टीम के लिए कि वो इस सारे इंतज़ाम को पूरा करती है कि खुदा की बशारत का काम सब तक पहुंच सके। सो आइए आज हम सब अपनी बरकत के लिए, कुव्वत के लिए खुदा उनके जिंदा कलाम में से लूका 18वां बाब उसकी 35वीं से 43वीं आयत तक देखेंगे। जब वो चलते चलते यरीहो के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज को सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यस्सु नासरी जा रहा है। उसने चलाकर कहा, आय यस्सु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चलाया कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यस्सु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि इसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, आए खुदावंद, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यस्सु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मसीह जा रहा था और एक अंधा राह के किनारे अपनी भीख के लिए, अपनी मोहताजी के साथ, अपनी मायूसी के साथ बैठा था कि मुझे कुछ मिले और वो अगले वक्त का, अगले दिन का या उस दिन का कुछ इंतजाम कर सके। लेकिन जब उसने सुना कि मसीह यस्सु यहां से गुजरता है, वो यहां से जाता है, तो अपनी मोहताजी को, अपने उस लाचारी को फेंक कर उसके पीछे जाने लगा। इस दुनिया में रहते हुए हम में से हर शख्स किसी ना किसी मायूसी में, किसी ना किसी परेशानी में, किसी ना किसी तकलीफ से दो चार होकर आगे बढ़ता है। लेकिन हमारे लिए एक बड़ी अच्छी जिंदा उम्मीद है, हमारे लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि हमारा खुदावंद हमारी सुनता है, हमें जवाब देता है और हमें हर तरह की मुश्किल से निकालने की कुव्वत रखता है। अब ये हम पर मुनस्सर है कि हम किस तरह से खुदा के सामने आते हैं, किस तरह से उसे पुकारते हैं, किस तरह से दुआ में रहते हैं, ताकि वो खुदावंद हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को सुने और हमारी तमाम तर मायूसी को, परेशानी को दूर करे। ये खुदा का फजल है, उसकी बरकत है कि वो अपने कलाम के वसीला से हमें सिखाता है कि हम हर वक्त उम्मीद में रहते हुए आगे बढ़े। घराने जितने भी परेशान हो, हमारी पर्सनल लाइफ जितनी भी परेशान हो, हम जिस तरह की भी मर्जी तकलीफ में गुजरें, वो खुदा हर तरह के हालात में हमें खुशी देना चाहता है, हमें शादमानी देना चाहता है, हमें आगे बढ़ाना चाहता है। हमें दुआ में, रोजों में, हर वक्त खुदा के कलाम में मजबूत रहने की जरूरत है ताकि वो खुदा हमारे साथ रहे और हमें आगे लेकर चले। दानियल 3 बाब उसकी पहली आयत से अगर हम देखते हैं तो एक बादशाह है नबूकदनेस्सर, और वो एक सोने की मूरत बनाता है और अपने सलाहकारों के साथ मिलकर उसे नस्ब करता है, और ये ऐलान कर दिया जाता है कि हर एक शख्स, चाहे वो कोई भी जुबान बोलता हो, वो किसी भी तबके से हो, वो आकर सजदा करेगा। और कलाम के मुताबिक सब ने ऐसा ही किया। जब ऐलान किया गया, इस बात की मुनादी की गई, तो सब लोगों ने खौफ से, डर से उस मूरत के आगे सजदा किया। इस दुनिया में, इन हालात में हम भी मायूसी में रहते हुए, इंसानों पर तवक्कल करते हुए, इंसानों पर भरोसा करते हुए, या कह सकते हैं खौफ में रहते हुए, हम भी ये सोचते हैं कि खौफ के साथ चलेंगे, या जो हमें दबा रहे हैं, जो परेशानियां, मुश्किलें, टेंशन हमें तकलीफ दे रही हैं, उनमें रहते हुए हम भी जैसा दुनिया करती है वैसा ही करें तो शायद हमारी जिंदगी भी अच्छी होगी। ऐसा नहीं है। अगर हम मसीह के साथ नहीं, अगर हम खुदा के साथ नहीं, तो परेशानियां लाजम हमारे साथ हैं। लेकिन अगर हम खुदा के साथ जुड़े हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उसकी ताजीम और उसकी सिताइश करते हैं, तो कोई भी तकलीफ आपके सामने आ नहीं सकती, बल्कि वो खुदा हमेशा आपको बरकत पर बरकत मुहैया करेगा। बादशाह ने ऐलान किया कि सब सजदा करेंगे और सब ने सजदा किया। लेकिन बादशाह के जो मतहत थे, उसके सलाहकार थे, उन्होंने बताया कि बादशाह इस जगह पर, इस शहर पर, इस मुल्क में 3 लोग ऐसे हैं, 3 बंदे ऐसे हैं जो इस मूरत को सजदा नहीं करते, बल्कि वो किसी और ही खुदा की ताजीम और खुदा की सिताइश और खुदा की प्रस्तिश करते हैं। सदरक, मिसक और अब्दुन्नजूम। बादशाह ने कहा उन्हें हाजिर किया जाए, उन्हें मेरे सामने पेश किया जाए। जब वो बादशाह के सामने पेश हुए, उन्हें तमाम मामलात बताए गए, उन्हें तमाम हालात बताए गए कि अगर तुम इस मूरत को
سجدہ نہیں کرو گے تو اعلان کے مطابق جو بادشاہ نے کر چھوڑا ہے تمہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے تم سمجھو، ابھی بھی وقت ہے تم سوچو، ابھی بھی وقت ہے تمہیں صلاح دی جاتی ہے، تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنے زندہ خدا کو چھوڑ کر اس دنیا کی پوجا کرو، اس دنیا کی پرستش کرو، اس دنیا کی تعظیم کرو۔ لیکن ان تینوں نے بڑے ایمان کے ساتھ اس بات کو واضح کیا کہ بادشاہ ہمیں تیری صلاح کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم اپنے خدا کی ہی عبادت کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ زندہ خدا آگ کی بھٹی سے نکالنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ لوگ اس اندھے کو ڈانٹنے لگے کہ چپ رہ، آگے نہ جا، یہ دنیا آپ کو ڈانٹے گی، ماحول آپ کو ڈانٹے گا، لوگ آپ کی اور آپ کی برکت کے درمیان رکاوٹ بنیں گے، آپ کا مخالف آپ اور آپ کی برکت کے درمیان رکاوٹ بنے گا، لیکن آپ کا چلانا، آپ کا خدا پر ایمان کے ساتھ مضبوط رہنا ہی آپ کو آپ کی برکت تک، آپ کی منزل تک، آپ کی سکسیس تک لے کر جائے گا۔ ان تینوں نے کہا بادشاہ ہمیں ضرورت نہیں تیرے مشورے کی، تو جیسا چاہتا ہے ویسا کر، کیونکہ ہم اس ایمان میں مضبوط ہیں کہ وہ زندہ خداوند ہمیں آگ سے چھڑانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ آگ تیز کی گئی، کلام کے مطابق 7 گنا بڑھا دی گئی، بادشاہ قہر میں آیا، بادشاہ غصے میں آیا، آپ کا مخالف شرارت جو آپ کو تنگ کرتے ہیں وہ اور زیادہ تیزی سے آتی ہیں تاکہ آپ کو دبایا جائے، آپ کو ختم کیا جائے، یہ گھرانے کسی بھی طرح سے ہمیشہ کے لیے مصیبت میں رہیں، روتے رہیں، چلاتے رہیں، لیکن ایمان خدا کے ساتھ جڑنا یہ آپ کو ہمیشہ مضبوطی اور برکت میں لے کر جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ آگ تیز کی جائے، ان تینوں کو باندھا جائے اور آگ میں ڈال دیا جائے۔ ایسا ہی ان کو باندھ دیا گیا، ٹوٹل بے بس کر دیا گیا اور انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور کلام کے مطابق جو انہیں آگ میں ڈالنے کے لیے گئے تھے وہ تو جلے، لیکن وہ تینوں جب آگ میں پھینکے گئے۔ آپ پورا بلیو رکھیں خدا پر، آپ پورا ایمان رکھیں خدا پر، کسی بھی طرح سے، کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت خدا سے دور نہ ہوں، آپ یقین کریں کہ وہ خدا ہمیشہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ ان تینوں کو جب آگ میں ڈال دیا گیا تو بادشاہ اوپر سے دیکھنے لگا اور اپنے صلاح کاروں سے، اپنے متحدوں سے یہ کہنے لگا کیا ہم نے ان تینوں کو آگ میں نہیں ڈالا تھا؟ آپ سوچیں آپ گھر کے کتنے بھی افراد ہیں، آپ 4 ہیں، آپ 6 ہیں، آپ 3 ہیں، آپ 2 ہیں، آپ 8 ہیں، اور مصیبت یہ چاہتی ہے، دکھ یہ چاہتا ہے، پریشانیاں یہ چاہتی ہیں، یہ 4 ہیں، یہ 6 ہیں ہمیشہ مصیبت میں رہیں، یہ 8 ہیں یہ ہمیشہ دکھ میں رہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم نے 3 کو آگ میں نہیں ڈالا تھا۔ لوگ کہنے لگے ہاں بادشاہ سچ کہا، ہم نے 3 کو آگ میں ڈالا ہے، لیکن چرچ، لیکن کلیسیا، لیکن خاندان، ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ اس کلام کے مطابق ایسا ہے کہ وہ خدا ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے، وہ خدا ہمیشہ ہمیں بچاتا ہے اور آگے لے کر چلتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کیا 3 کو آگ میں نہیں ڈالا تھا؟ پھر یہ چوتھا کون ہے جو اعلیٰ ذات کی صورت میں ہے، جو ان کے ساتھ ہے اور یہ تینوں آگ میں چلتے پھرتے ہیں؟ یہ کون ہے جو ان کی حفاظت کرتا ہے؟ آج بھی ہمارے لیے، ہمارے گھرانوں کے لیے سیم ایسا ہے۔ ہم جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ ایمان میں مضبوط ہیں، اگر خدا کے کلام میں مضبوط ہیں، اگر اس کی باتوں میں مضبوط ہیں، تو اس بات کا یقین کریں، آپ 6 ہیں تو کوئی 7واں ہے، آپ 4 ہیں تو کوئی 5واں ہے، آپ 2 ہیں تو کوئی تیسرا ہے۔ وہ زندہ خدا جو آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی زندگیوں میں، آپ کے گھرانوں میں موجود ہے اور آپ کو ہر طرح کی آگ سے چھڑانے کی قوت رکھتا ہے۔ لوگ ڈانٹنے لگے اندھے کو کہ چپ رہ، چپ رہ۔ آپ کا چپ رہنا آپ کو آپ کی برکت سے دور کرے گا۔ آپ کی رکاوٹیں، یہ دنیا، آپ کی رکاوٹیں، آپ کا مخالف، آپ کی رکاوٹیں، یہ مایوسیاں، پریشانیاں، دکھ اور تکلیف ہیں جو آپ کو چپ کرائیں گی، جو آپ کو حمد و ثنا سے، جو آپ کو خدا کی تعظیم سے، جو آپ کو خدا کے جڑے رہنے سے چپ کروائیں گی۔ لیکن ہمارا کام اور زیادہ خدا کے ساتھ مضبوط ہونا اور آگے بڑھنا ہے۔ وہ اندھا اور زور سے چلانے لگا، کلام میں لکھا ہے وہ اور زور سے کہنے لگا اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اے یسوع ناصری مجھ پر رحم کر۔ یسوع مڑا اور اس نے کہا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب آپ اس ایمان کے ساتھ، جب آپ اس بھروسے کے ساتھ اسے پکاریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، تو کسی بھی طرح کی آگ ہو، کوئی بھی مایوسی ہو، وہ آپ کو حفاظت باہر نکال لے گا۔ اعمال 16 پر اگر ہم سارا دیکھتے ہیں، پلوس اور سلاس کو جب مار کھانے کے بعد، بے عزت کرنے کے بعد قید خانہ میں ڈال دیا گیا،
तो कलाम में लिखा उनके हाथ बांधे गए, उन्हें बेड़ियां डाली गई, उन्हें काठ में ठोका गया, मतलब हर तरह से बेबस कर दिया गया। हम भी बहुत से हालात में हर तरह से बेबस हो जाते हैं, हमें कुछ नजर नहीं आता, हम समझ नहीं पाते कि हम आइंदा क्या करें, हर तरह की मायूसी, अंधेरा हमारे सामने रहता है। लेकिन ये वही लम्हा है जब हम बेबस हो जाएं, किसी तरह से हमें कुछ नजर ना आए, तो जिंदा खुदा के साथ जुड़ जाएं। वो उसी लम्हा आपको तमाम मायूसी से, तमाम परेशानी से बाहर निकाल लेगा। अमाल 16-25 से पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है कि आधी रात के वक्त पलूस और सलास दुआ में, खुदा की हम्दो सना में, खुदा की सिताइश में, खुदा की प्रस्तिश में मजबूत थे। हम अगर दुख में हैं, अगर हम तकलीफ में हैं, अगर हम परेशानी में हैं, खुदा की ताजीम और सिताइश में जुड़ जाएं, उसकी प्रस्तिश और ताजीम में जुड़ जाएं, उसे वड्याते रहें, उसके नाम की ताजीम करते रहें। वो खुदा आपको छुड़ाने के लिए मौजूद होगा। कलाम कहता है आधी रात को उस कैद खाना की नींव तक हिल गई, बेड़ियां खुल गईं, वो हर तरह के बंधन से आजाद हो गए। वो आज हमें हर तरह के बंधन से आजाद करने की कुदरत रखता है। सिर्फ हमें मजबूत होने की जरूरत है, हमें ताजीम और प्रस्तिश करने की जरूरत है, हमें दुआ में मजबूत रहने की जरूरत है। वो आपकी भी बेड़ियां खोलेगा, वो हमें भी मुकम्मल आजादी देगा, वो हमें भी कुव्वत और जोर देगा। और लोग देखेंगे, लोग ये जानेंगे, आपकी मुखालफत ये जानेगी, आपको तंज करने वाले ये जानेंगे, आपको बुरा कहने वाले ये जानेंगे, जो आप पर मायूसी थोपते हैं वो ये जानेंगे कि इनके जिंदा खुदा ने इन्हें आजादी और बरकत मुहैया कर दी है। दरोगा आया परेशानी की हालत में कि ये क्या हो गया, ये किस तरह से आजाद हो गए, लेकिन उसने जब ये जाना कि इनका खुदा इन्हें छुड़ाने की कुदरत रखता है, तो वो भी इस इकरार में आया कि मैं क्या करूं ताकि मैं भी नजात पाऊं। लोग आपसे सीखेंगे, आपके ईमान की वजह से लोग आपके सामने आएंगे, आपकी बरकत की वजह से लोग आपके सामने आएंगे, आपकी सक्सेस की वजह से, कि कैसे आप बरकत और सक्सेस में मौजूद है। फिर आप पलूस की तरह कहेंगे खुदावंद यीशु नासरी पर ईमान ला तो तू भी बरकत में आएगा, तू भी नजात में आएगा, तेरा घराना भी कुव्वत में आएगा। क्योंकि नबूकदनेस्सर बादशाह भी ये कहने पर मजबूर था कि सदरक मिसक अब्दुन्नजूम का बादशाह मुबारक हो, वो कुव्वत वाला है जो अपने लोगों को हर तरह की मुश्किल से निकालने की कुव्वत रखता है। आप बरकत पा सकते हैं, आप जोर पा सकते हैं, आप हर तरह के जलाल और फजल में रह सकते हैं। सिर्फ खुदावंत को पुकारें, खुदावंत के साथ रहें, उसके साथ हमेशा जुड़े रहें और जिद में रहें। पैदाइश 32 बाब पहली आयत जबरदस्त। जब यकूब वो जो सारा वो कुश्ती का मामलात है कि वो हस्ती से कुश्ती लड़ने के लिए मौजूद था, वो फटने को थी, तो वो हस्ती उससे कहने लगी कि यकूब मुझे जाने दे, लेकिन यकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। लोग जितना मर्जी चुप करवाएं, लेकिन वो अंधा चिल्लाता रहा कि मैं आज भी ना होऊंगा ही होऊंगा। लोग जितना मर्जी चलाएं, आप जिद करें यकूब की तरह कि जो मर्जी हो जाए, खुदा आज बरकत के बगैर हम अलग हो नहीं सकते। बिलीव करें कि वो खुदा आपको बरकत देगा ही देगा, वो तब्दीली आपके घरानों में देगा ही देगा, वो तमाम तर मायूसियां आपकी खत्म करेगा ही करेगा, क्योंकि वो खुदा चाहता है कि आप बाबरकत रहें, आप कुव्वत में रहें और हमेशा आप और आपका घराना खुशहाली में रहे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। खुदा तेरी ताजीम, तेरी सिताइश, तेरी प्रस्तिश करते हैं मेरे यस्सू, इस वक्त के लिए, इस कुव्वत के लिए, तेरा जोर और तेरा जलाल जो हमारे साथ रहा मेरे खुदा। तमाम देखने वालों के लिए मेरे खुदावंदा तेरा फजल और तेरी कुव्वत चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, ईमान की मजबूती चाहते हैं, ताकि खुदावंद हम में से कोई भी मायूस ना रहे, बल्कि हमेशा इस कलाम के वसीला से हम मजबूत होते हुए आगे बढ़े मेरे खुदावंदा, और तेरी कुव्वत, तेरा फजल हमेशा तेरे लोगों के साथ रहे, यीशु के नाम में।